ये ऊपर वाला दिख रहा है। भारत के राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से लगा करके 1962 तक ये रहे थे, जिसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के समय भी इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति ये 13 मई 1952 से बने थे। 13 मई 1952 से लगा करके 1962 तक लगातार 2 बार भारत के ये राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आए थे, लेकिन 1950 से माना जाएगा इसका, क्योंकि 1950 के अंदर ही इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। दूसरी बात, भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सर्वाधिक कार्यकाल, बाकी किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतना नहीं है। तीसरी बात कि लगातार दूसरी बार जीतने वाले राष्ट्रपति। 1952 के चुनाव के अंदर भी ये जीतते हैं और उसके बाद 1957 के चुनाव के अंदर भी ये जीत के आ जाते हैं। तो लगातार 2 बार जीत के, इसलिए भारत के अंदर लगातार दूसरी बार जीतने वाले राष्ट्रपति माने जाते हैं। दूसरी बात कि भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति, इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया था, लेकिन कब नवाजा गया था? 1962 के अंदर। अब दूसरे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1962 में बनते हैं और 1967 तक इनका कार्यकाल होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, ये भारत के क्या थे? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है? उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और जो बाद में भारत के क्या बने थे? दूसरे राष्ट्रपति के रूप में बने थे। अगली बात कि भारत के पहले राष्ट्रपति जिसे भारत रत्न मिला। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 1962 के अंदर भारत रत्न मिला, लेकिन इनको उनसे पहले मिल गया। कब मिला? 1954 के अंदर इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तीसरी बात कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो प्रथम बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 1962 में, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी भारत में जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगी गई थी उस समय। और अगली बात, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिनका जन्मदिन भारत के अंदर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों जो राष्ट्रपति है इनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। अब अपन चलेंगे तीसरे राष्ट्रपति के रूप में। देखिए, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 1967 में बनते हैं। 1969 में क्या हो जाता है? इनका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरी बात, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, लेकिन दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगली बात कि इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1963 के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में? 1967 में ये चुनाव लड़ते हैं और 1967 में ये जीत जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में राष्ट्रपति बनते हैं और 1969 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। 1969 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पहली चीज पूछी जाएगी, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, यानी भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो मुस्लिम धर्म से थे लेकिन पहली बार बने थे। दूसरी बात कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तीसरी बात
भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति 1963 के अंदर इनको भारत रत्न दे दिया गया। उसके बाद भी राष्ट्रपति बने। पूर्व में भी इन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए, इसलिए इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1963 के अंदर। तो ये 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कि सबसे पहले कार्यकाल पूछ लिया जाएगा कि 1967 से 1969। एक क्वेश्चन कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति। भारत के तीसरे राष्ट्रपति, क्योंकि पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, यानी भारत के ये पहले राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए मर गए थे, मृत्यु हो गई। तीसरी बात, भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति, इनको भी भारत रत्न मिला। देखिए भारत रत्न 4 को मिला, अभी आगे और आएंगे। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी मिल चुका है, 5 हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था राष्ट्रपति के रूप में अगर हम बात करें तो 1954 के अंदर मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद में 1962 में मिला था, वो मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 1963 के अंदर किसको मिलता है? वो 1963 के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिलता है। फिर वीवी गिरी को भी मिलता है 1975 के अंदर। तो भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति 1963 में मिला और भारत के क्या थे? ये तीसरे राष्ट्रपति। अब देखिए जब 1969 में इनकी मृत्यु हो गई तो 67 से 69 साल कितने हुए? 2। जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ऐसी स्थिति में मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अब मामला गड़बड़ हो गया तो उसका समाधान भी संविधान देता है कि नया राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर अंदर बनाना अनिवार्य है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये आर्टिकल 65 कह रहा है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति होंगे, वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो उस समय भारत के अंदर उपराष्ट्रपति थे, जब इनकी मृत्यु हुई उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वरा वेंकट गिरी, वीवी गिरी जिसे कहते हैं, वो उस समय उपराष्ट्रपति थे 1969 के समय। अब उनको क्या है? राष्ट्रपति बनना था। किसको? वीवी गिरी को। अब राष्ट्रपति कैसे बने? जब उपराष्ट्रपति से हटे तभी बनेंगे, क्योंकि एक समय में एक पद रह सकता है। जब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे तभी राष्ट्रपति के चुनाव मैदान में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शुरू होती है। और क्या होता है कि उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है, क्योंकि वीवी गिरी ने क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे यहाँ से, ध्यान रखिए कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई क्योंकि राष्ट्रपति थे, तो पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ने क्या कर दिया? चुनाव से पहले कुछ समय पूर्व अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था उस समय हमने बात की थी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति तो है नहीं, फिर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि इसका जवाब मैं दूंगा। जब भारत के राष्ट्रपति नहीं हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति, क्योंकि हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति होता हमेशा त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति हमेशा त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। दोनों आपस में देते हैं। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उस समय, तो राष्ट्रपति का पद तो क्या हो गया? खाली हो गया। पीछे बचे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को अब चुनाव लड़ना था, तो चुनाव लड़ने से पहले उसे इस्तीफा देना था। तो उन्होंने इस्तीफा किसको सौंपा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति सचिवालय। और ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। बताइए। अब देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आ नहीं था ऐसा आंसर, मुझे पता था, पहले ही विश्वास था कि आपके आंसर ऐसे ही आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति को शपथ हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये चीज पढ़ी। अब सीधा आपका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश गया, जबकि ये गलत है। राष्ट्रपति सचिवालय को दिया था उन्होंने, क्योंकि राष्ट्रपति सचिवालय होता है। राष्ट्रपति सचिवालय को तो सौंपा गया था और राष्ट्रपति सचिवालय से लोकसभा में गया था इस्तीफा इनका, और एक कॉपी थी वो चीफ जस्टिस के पास भी गई थी उस समय। लेकिन इस्तीफा किसको सौंपा जाता है? हमेशा राष्ट्रपति सचिवालय को सौंपा जाएगा, ध्यान रखना। ये गलत है कि आप मुख्य न्यायाधीश को सौंपोगे। मुख्य न्यायाधीश तो केवल शपथ दिलाने का काम करेगा,
अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो भी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। लेकिन इस्तीफा हमेशा राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु हो तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा किसको देता है? राष्ट्रपति सचिवालय। क्या हुआ? उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति देना चाहिए तो राष्ट्रपति सचिवालय। दोनों स्थिति में आएगा तो ऐसी बात राष्ट्रपति सचिवालय में आएगा इस्तीफा, वहां से सीधा आगे जाएगा, लोकसभा उसे स्वीकार कर लेगी। ऐसी स्थिति में वो आगे चुनाव लड़ सकता है। तो ये भारत के क्या थे? तीसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जबकि पद पर रहते हुए मृत्यु की बात करें तो पहले राष्ट्रपति। अब देखिए इसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बात करें, यहाँ मैं नाम डालूंगा वीवी गिरी, लेकिन ये क्या थे? कार्यवाहक। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे कुछ समय के लिए। फिर इन्होंने क्या कर दिया? 6 महीने नहीं रहा, कुछ समय के लिए रहा था, 1 महीने लगा, ठीक है। 6 महीने बाद तो चुनाव होने अनिवार्य होते, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर ये चुनाव लड़ते, आगे बात करूंगा मैं इसकी। उसके बाद में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया, क्योंकि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव करवाने अनिवार्य होते। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रपति का पद भी खाली, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली। ऐसा भारत में अभी तक एक बार ही हुआ। तो ऐसी स्थिति में उस पद को कौन संभालेगा? तो ऐसी स्थिति में उस पद को संभालने का काम कौन करेगा? इसके नियम हमेशा संसद बनाती है। संसद विधि बना करके निर्णय करेगी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस पद को कौन संभालेगा। ये काम संसद का है कि किसको देती है। तो उस समय संसद ने नियम बनाया और नियम बनाकर कहा कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो इस पद को संभालेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह। पहले इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, वैसे वापस आएगा ये, उस समय चर्चा कर लेंगे। ये उपराष्ट्रपति से इन्होंने क्या कर दिया था? उपराष्ट्रपति से इन्होंने इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। अब यहाँ पर 4 नंबर नहीं लगाना, आपको वैसे लिखना है वीवी गिरी यानी कार्यवाहक थे, कार्यवाहक के रूप में काम किया। कार्यवाहक इस गिनती में नहीं आए। फिर उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये क्या थे? उस समय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। ये 1969 बने थे और 1969 में ही जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, एक ही अभी तक हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, ऐसा एक बार ही हुआ था 1969 के समय, बाकी अभी तक नहीं हुआ कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति पद संभाल लेते हैं। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति हुई कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं।
तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया था, भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। और ये क्या थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। अब ये देखिए वीवी गिरी आते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं। ये राष्ट्रपति बनते हैं 1969 में और 1974 तक ये पद पर रहते हैं, पूरे 5 वर्ष। अब उस समय क्या हुआ, एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से आप समझिए। तब उससे पहले आप इतना लिख लीजिए क्योंकि अपना ये बढ़ चुका है, उसके बाद में वीवी गिरी ऊपर चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में कौन है, राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी, क्योंकि वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति से इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी भारत के अंदर और कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार किसको घोषित किया था, नीलम संजीव रेड्डी, उनको घोषित कर दिया था राष्ट्रपति के लिए। और इंदिरा गांधी है वो किसको बनाना चाहती थी, वीवी गिरी। वीवी गिरी इंदिरा के बहुत करीबी नेताओं में से थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि जो पार्टी थी उस पार्टी में 2 भाग हो चुके थे। एक तरफ तो आधे लोग थे वो कह रहे थे कि वीवी गिरी को बनाया जाए और आधे लोग कह रहे थे नीलम संजीव रेड्डी को बनाया जाए। अंतरात्मा के आधार पर चुनाव, पहले राष्ट्रपति थे, अंतरात्मा के आधार पर इनका चुनाव होता है। अब क्या होता है, दोनों फॉर्म भर देते हैं, विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उन्होंने विपक्ष से क्या बात कही कि जो पहली उम्मीद तो आप अपने हिसाब से आपका जो राष्ट्रपति कैंडिडेट है उसको वोट देंगे, लेकिन दूसरी जो चॉइस है, क्योंकि राष्ट्रपति के अंदर हर व्यक्ति को वोट दिया जाता है, जितने कैंडिडेट होते हैं उन सबको चुना जाता है, और दूसरे कैंडिडेट के रूप में आप किसको चुनेंगे, नीलम संजीव रेड्डी को वोट देंगे। पार्टी ने व्हिप जारी किया, व्हिप जारी करके कहा कि जो भी नेता नीलम संजीव रेड्डी को वोट नहीं देंगे उसके खिलाफ पार्टी उल्लंघन के अंदर माना जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। व्हिप का मतलब क्या होता है कि अपने पार्टी के नेताओं को पाबंद करना। पार्टी के नेताओं को क्या किया जाता है, पाबंद किया जाता है कि जो पार्टी की जो मंशा है उसके अनुसार आपको काम करना, अगर कोई नहीं करता है तो उसे उल्लंघन माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी का रूप कहां था, वीवी गिरी की था। अब क्या होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद में रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट किस प्रकार आता है, 3 कैंडिडेट थे, तीनों ही कैंडिडेटों को बराबर वोट ही नहीं मिले, यानी 50% राष्ट्रपति का कोटा होना चाहिए, 50+1। जब हमने राष्ट्रपति अनुच्छेद 55 के बारे में बात की थी कि राष्ट्रपति के पास जितने वोट पड़े हैं उनमें से जो कैंडिडेट जीतेगा उसको 50+1 यानी 50% + 1 मत अधिक होना चाहिए। इतने मत होंगे तभी वो राष्ट्रपति जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन अब ये तीनों ऐसे थे कि 50% का आंकड़ा तीनों ने नहीं छुआ। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या चुनाव वापस होंगे, नहीं, फिर क्या होगा, द्वितीय मतगणना, क्योंकि जिस कैंडिडेट को सबसे कम मत मिले थे उस कैंडिडेट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब दूसरी चॉइस जिन लोगों ने पसंद की थी उसके आधार पर नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के बीच में सीधा मुकाबला होता है, और इसमें वीवी गिरी दूसरी मतगणना के अंदर क्या हो जाते हैं, विजेता घोषित हो जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान रखना, और निर्विरोध बनते हैं। पहली बार हार जाते हैं और दूसरी बार विपक्ष और सब ने मिल करके उनको निर्विरोध बनाया। जब मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय की बात है, आगे आएगा अपन उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीवी गिरी की बात ये कि ये उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले। पहली बात तो ये कि पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो वो थे वीवी गिरी। दूसरी बात कि ये दूसरी मतगणना में विजेता होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति। अमूमन हमेशा ये होता है कि पहली मतगणना में राष्ट्रपति विजेता हो जाता है,
क्योंकि जिसके संसद के अंदर सदस्य अधिक होते हैं जिस पार्टी के, और विधानसभा में जिनकी सरकारें ज्यादा होती है, राज्यों के अंदर जिस पार्टी की सरकार होती है वो हमेशा उसी का राष्ट्रपति होता है, और जिनकी सरकार कम होती है उनका नहीं होता है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऐसी स्थिति में जिस पार्टी की सरकार ज्यादा राज्यों के अंदर होती है तो वो सारे विधायक क्या करेंगे? अपने पार्टी के नेता को ही वोट देंगे। और संसद के अंदर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, अगर जिस पार्टी के ज्यादा होते हैं उसी का राष्ट्रपति बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा हो गया था कि कांग्रेस के दो भाग हो चुके थे। एक, कांग्रेस पार्टी के नेता किसको बनाना चाहते थे? नीलम संजीव रेड्डी को। और इंदिरा गांधी है वो किसको बनाना चाहती थी? वो वीवी गिरी को बनाना चाहती थी। तो निर्दलीय रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था, पार्टी से नहीं, निर्दलीय से चुनाव लड़ा था। तो भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्दलीय थे, निर्दलीय मैदान में उतरे थे और जीत गए थे, और दूसरी मतगणना में विजेता होने वाले राष्ट्रपति। अब देखिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करें तो ये तो इनकी कहानी थी जिसके आधार पर वीवी गिरी है वो राष्ट्रपति के रूप में आए थे। उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने लड़ा था। दूसरी बात, द्वितीय मतगणना में दूसरी मतगणना में ये क्या हुए थे? विजेता हुए थे। तीसरी बात, उन्नीस सौ 75 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति भी होंगे। पहली बात कि उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र देकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। दूसरी बात कि पहली मतगणना में रिजल्ट नहीं आता है तो दूसरी मतगणना में हमेशा क्या हो जाते हैं? वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। पिछले वीडियो में अगर आज जो नए विद्यार्थी आए, जब भी पिछला वीडियो अपलोड हो तो उसमें देख लेना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सारी बात की गई, तब आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार द्वितीय मतगणना होती है। तो द्वितीय मतगणना में ये विजेता होकर जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, यानी द्वितीय मतगणना में इनका रिजल्ट आया। उसके बाद में भारत में अभी तक द्वितीय मतगणना का रिजल्ट नहीं आया। पहली मतगणना में अमूमन राष्ट्रपति जीत जाते। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, निर्दलीय मैदान में आए थे और निर्दलीय मैदान में आकर के भी चुनाव जीत गए थे। अगली बात कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति 1975 में इनको भी भारत रत्न से
नवाजा गया। ये थे हमारे वरा वेंकट गिरी। और पूर्व में जो उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बने। पूर्व में उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने। आपको पता होना चाहिए पूर्व में उपराष्ट्रपति कौन थे और पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो पूर्व में उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरा उनका नाम आ जाएगा, दूसरा नाम आएगा तो विवेक गिरी, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे और बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में।